दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम शुगल मेला लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोग तो सीरियस सिचुएशन को भी फनी क्लिप में बदल देते हैं। वैसे तो आप लोग पाकिस्तान में आते जाते हुए कई नमूनों को देखते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानियों के ऐसे करतूत दिखाऊंगा जिन्हें देखकर शैतान भी बेहोश हो जाएगा। नंबर 10 दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब बंदा तो अभी भी खरीदना तो दूर, इनके अंदर बैठ भी नहीं पाएगा। इस चीज को माइंड में रखते हुए एक पाकिस्तानी भाई ने अपनी CD70 को कार में बदल दिया। वैसे इस ओपन बाइक स्टीयरिंग और गियर लीवर लगाकर इसे कार बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस भाई ने अपने कार वाले सपने को तो पूरा कर ही लिया है। नंबर 9 दोस्तों, आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि ढोल बजाने पर भी नहीं उठते। वैसे तो ढोल की आवाज इतनी ऊंची होती है कि बेहोश बंदे को भी उठा दे, लेकिन पाकिस्तानी लोंडों को नींद से जगाना बच्चों का खेल नहीं है। ये अवाम ऐसे घोड़े खोते बेचकर सोती है कि इन्हें एटम बम भी नहीं उठा सकता। वैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक सोई हुई लाश को जगाने के लिए ढोल बजाए गए, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूं कि जिंदगी में इतना सुकून तो होना ही चाहिए कि दुनिया मरती मर जाए और बंदा सुकून से सोया रहे। नंबर 8 दोस्तों, आमतौर पर अगर आउटडोर बारबेक्यू करना हो तो लोग जंगलों, पहाड़ों या पार्क्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाए पाकिस्तान की अवाम के, ये लोग तो नदी नालों के पानी में भी टिक्के कबाब बना सकते हैं। वैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें वेले लोगों का एक टोला डैम के पानी में बारबेक्यू कर रहा है। इन लोगों ने फोम के ऊपर ही बारबेक्यू का सारा सामान रख लिया है और इस पानी के अंदर ही टिक्के बना रहे हैं। यार, इस तरह के शगुफे आपको पाकिस्तान के अलावा और कहां मिल सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, अगर किसी एक चीज की बात की जाए जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को पसंद हो तो वो है शुगल मेला। ये अवाम शुगल मेले और वेलेपन में इस हद तक जा चुकी है कि इन लोगों ने तो बानी कायद को भी नहीं छोड़ा। पिक्चर्स एंड वीडियो एडिटिंग के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम कायदे आजम के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाती हुई नजर आती है। कुछ माँ के लाडले तो कायदे आजम के साथ पिक्चर लगाकर दोस्ती का भी इजहार करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें कायदे आजम की पिक्चर के साथ शुगल मेले चल रहे हैं। ईमानदारी से अगर आज मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो इन्हें समझ आती कि ये कौम गुलाम ही सही थी। वैसे ही इन्होंने अपना टाइम और पूरी जिंदगी इस कौम की आजादी के लिए बर्बाद कर दी। नंबर 6 दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सख्त कंवारे लड़कों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिंगल बकरियां चुड़ैलों के साथ भी निकाह करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वैसे इसी तरह के एक तरसे हुए बंदे की जब शादी हो रही थी तो ये इतना एक्साइटेड हो गया कि अपने सेज वाली बेड के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और साथ ही लिख दिया आई एम शादी। इस पोस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने हाथ पीले करने के लिए कितने चिल्ले काटे होंगे। वैसे इतनी तरसी हुई अवाम आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 5 दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के अंदर 2 अमेरिकन डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक बनाया है। इनका नाम डॉक्टर मोहसिन खान अमेरिका और जीशान खान अमेरिका है। इनका क्लिनिक छप्पड़ बाजार में मौजूद है। वैसे इस क्लिनिक का नाम डॉक्टर काशी खान निस्वार क्लिनिक है। इस क्लिनिक में आपको वो दवाई दी जाती है जिसे मुंह में रखकर बंदा सीधा मार्स पर पहुंच जाता है। खैर, इस क्लिनिक के पोस्टर के मुताबिक इन दोनों डॉक्टर्स ने निस्वार की डिग्री अमेरिका से हासिल की है। इसका मतलब है कि अब नशे अब गोरी निस्वार का मजा भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लिनिक क़यामत तक खुला है, क्योंकि पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि ये लोग सिर्फ क़यामत वाले दिन ही छुट्टी करेंगे। वैसे इस तरह का कॉन्फिडेंस सिर्फ पाकिस्तानियों में ही हो सकता है। नंबर 4 दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में ही डांसर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जितने खतरनाक डांसर्स आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे ये जो लॉलीपॉप आप देख रहे हैं, इसके अंदर का डांसर इतनी हारिश कर रहा था कि ये रिक्शे पर जाता हुआ ही नागिन बन गया। इसके मिड एयर ढुमके देखकर लगता है कि भाई को बचपन में कोई गलत टीका लग गया था, जिसके साइड इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। मुझे तो रिक्शे वाले पर तरस आ रहा है, बेचारा सिर्फ अपने किराए के चक्कर में इस कश्माला तारक की बदबूदार हरकतें बर्दाश्त कर रहा है।
नंबर 3 दोस्तों, आप सबने कई शादियों के टेंट्स तो देखे होंगे। पाकिस्तान के अंदर जब किसी की शादी होती है तो वो खुली जगह पर टेंट लगा लेते हैं ताकि मेहमानों को बिठाकर खाना खिला सके, लेकिन मसला ये है कि वहाँ वॉशरूम नहीं होता। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए एक पाकिस्तानी ने टॉक्सिक रिश्तेदारों के लिए डिस्पोजेबल टॉयलेट इन्वेंट किया है। इस टॉयलेट को किसी भी टेंट के साथ जमीन में लगाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहरीले रिश्तेदारों को खुली हवा में ही जंगल पानी करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये लोग होते ही इस लायक है, क्योंकि एक तो फ्री में खाना खाते हैं, ऊपर से फसाद भी डालते हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को सबक सिखाने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। नंबर 2 दोस्तों, आप सबने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर खास करके पठानों के नाम काफी यूनिक होते हैं। पठान तो माशाल्लाह बच्चों का नाम रखते हुए जरा भी टेंशन नहीं लेते। इन भाइयों ने तो दरिया खान, समंदर खान, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि पाकिस्तान खान को भी नहीं छोड़ा। बल्कि अगर आप पेशावर की शूज मार्केट में जाएंगे तो आपको दुकानों के अलग ही लेवल के नाम नजर आएंगे। बहरहाल जो भी हो, पश्तून अवाम वाकई में कमाल की है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया भर में लोग खूबसूरत और आलिशान घर बनवाते हैं। पाकिस्तान में भी लग्जरीज हाउसेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोग सिर्फ स्टाइलिश घर ही नहीं बल्कि फैंसी कब्रें भी डिजाइन करवाते हैं। हालांकि मुर्दों को इस मार्बल और डिजाइनी कब्रों से कोई खास फायदा तो नहीं होता, लेकिन ये कारोबार इतने अरूज पर है कि अब तो मार्बल से लेकर फाइबर तक हर मटेरियल की कब्रें मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी जमाने में लोग स्टाइलिश कपड़े और जूते खरीदते थे, लेकिन अब तो दादा दादी के लिए फैंसी कब्रें खरीदी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कब्रों की कीमत 25,000 से शुरू होकर 3 लाख रुपए तक जाती है। अफसोस की बात यह है कि मुर्दों की कब्रें से जाने का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मुर्दे की मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं होता। लोग माँ बाप की कब्र पर ये मार्बल का कोट चढ़ाकर समझते हैं कि इन्होंने बेटा होने का सारा हक अदा कर दिया। चले जो भी हो, पर मुर्दे को इस मार्बल से कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।